हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लेजेंड टॉप। जब पुष्पा द राइज का ट्रेलर आया था तब हमें ये लग रहा था कि इस फिल्म का बस पैन इंडिया फिल्म लेवल का नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में तो फिल्म का प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा था, मगर हिंदी बेल्ट में फिल्म को लेकर वो एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। 17 दिसंबर को पुष्पा रिलीज हुई। इस फिल्म को देखने के बाद अब ये लगता है कि मेकर्स अपने प्रोडक्ट को लेकर काफी श्योर थे। हालांकि इसे सॉर्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा जा सकता है, क्योंकि पुष्पा फुल ऑन मसाला फिल्म है जिसका वर्ड ऑफ माउथ हर बीतते दिन के साथ बेहतर होगा। ये चीज इस फिल्म की काफी मदद करेगी। ये कहानी है पुष्पा राज नाम के एक लड़के की जो अपना करियर शुरू करता है एक मजदूर के तौर पर, मगर उसका टॉर ऐसा है कि वो किसी के सामने झुकता नहीं है। इसे आप उसका एटीट्यूड, एरोगेंस जो चाहे बुला सकते हैं। उसे किसी से ऑर्डर लेना ठीक नहीं लगता, मगर उसके इस बर्ताव के पीछे एक कुंठा है। इसी फेर में वो नौकरी वगैरह छोड़कर शेषाचलम में लाल चंदन के इलीगल धंधे का हिस्सा बन जाता है। अपनी अकड़ और काम करने के तरीके के चलते वो जल्दी ही इस फील्ड में टॉप पर पहुंच जाता है। एक तरह से वो लोकल लेवल पर रेड सैंडलवुड स्मगलिंग का किंग पिन बन जाता है। फिर उसका सामना होता है भंवर सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस ऑफिसर से जो पुष्पा जितना ही अकड़ू और जिद्दी है। इन दोनों की भिड़ंत ही इस फिल्म के क्लाइमैक्स और पुष्पा पार्ट 2 के लिए मसाला तैयार करती है। पुष्पा द राइज रैग्स टू रिचेस, या यूं कहें कि एक अंडरडॉग की कहानी है। एक आदमी जिसे समाज ने नकार दिया, वो अपने दम पर एम्पायर खड़ा करता है। जैसे परम पूज्य यो हनी सिंह कहते हैं कि ये सब मैं बहुत देख चुका। फिल्म के बेसिक प्लॉट के मामले में हमारा ख्याल भी उनसे काफी मिलता जुलता है। सारा गेम उस फिल्म मेकिंग टेक्निकलिटी का है जिसे शास्त्रों में ट्रीटमेंट कहा गया है। इस फिल्म को जैसे ट्रीट किया गया है वही चीज इससे खास बनाती है। सुकुमार, जिन्होंने पिछले दिनों रंगस्थलम जैसी फिल्म बनाई थी, पुष्पा के डायरेक्टर भी वही हैं। सुकुमार को जनता की नब्ज पता है। वो चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग से जुड़ी फिल्म को भी ऐसे एंटरटेनिंग अंदाज में पेश करते हैं कि देखकर मजा आ जाए। वही घिसी पिटी कहानी, वही हीरोगिरी, वही फैन सर्विस, मगर इस सब का एंड रिजल्ट निकलता है एक क्वालिटी मसाला फिल्म। जहां मसाला फिल्म जैसे टर्म का इस्तेमाल कर दिया जाता है, वहां फिल्म से पब्लिक की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमें पिछले कुछ समय में मसाला फिल्म के नाम पर बेहद खराब क्वालिटी का सिनेमा दिखाया गया है। जब रीजनल और हिंदी सिनेमा की तुलना होती है तो सारा फर्क क्वालिटी ऑफ मसाला फिल्म पर ही आकर रुकता है। बाकी कंटेंट ड्रिवन सिनेमा तो हिंदी में भी कमाल का बन रहा है, बस उसके दर्शक कम हैं। जबकि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में खूब एंटरटेनिंग फिल्में बन रही हैं। पब्लिक पसंद कर रही है, इसलिए उस तरह की और फिल्में बन रही हैं। जैसे KGF, बाहुबली या अला वैकुंठ पुरमलो को ही ले लीजिए। हमने इन 3 फिल्मों का नाम इसलिए लिया क्योंकि इससे हिंदी भाषी दर्शकों का भी एक बड़ा तबका वाकिफ है। इन फिल्मों में आपको वही सब देखने को मिलता है जो आप पहले कई दफे देख चुके हैं, मगर उन्हीं कहानियों को थोड़ा ट्वीक कर दिया जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू बेहतर कर दी जाती है। अपीलिंग विजुअल से लेकर मासिव बैकग्राउंड स्कोर सब ठीक मात्रा में डाल दिया जाता है। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है। गाने वाने डालकर मस्त सी फिल्म बना दी जाती है। दर्शक देखकर लहालोट हो जाते हैं। एक्टर्स स्टार बन जाते हैं। डायरेक्टर का करियर सेट हो जाता है। प्रोड्यूसर पैसे कमाकर लाल हो जाता है और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वो ऐसी और फिल्में बनाता है। इस तरह की फिल्मों की बुनियादी शर्त यह है कि वो एंटरटेनिंग हो और उनके थ्रू कोई प्रॉब्लमैटिक मैसेज पब्लिक को ना पहुंचाए। पुष्पा ये सब चीजें बड़ी आसानी से कर ले जाती है। बहरहाल, पुष्पा में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नाम के लड़के का टाइटल कैरेक्टर प्ले किया है। इस किरदार की सबसे बड़ी दिक्कत है उसका एटीट्यूड, मगर यही एटीट्यूड उसका सबसे बड़ा हथियार भी है। हमारे सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी एक बात कहते हैं। उनसे ये बात नो वन किल जेसिका फेम राजकुमार गुप्ता ने कही थी। वो कहते हैं, हर आदमी में एक किस्म का पागलपन होता है, वही उसे बाकियों से अलग करता है। वही उसका सुपर पावर है और अकीलीज हिल भी। अकीलीज हिल यानी किसी मजबूत चीज की सबसे बड़ी कमजोरी जो उसके पतन का कारण बनती है। इस फिल्म में हमें सिर्फ पुष्पा का राइज देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ वो एटीट्यूड चल जाता है, मगर संभावनाएं भरपूर हैं कि अगले पार्ट में यही चीज उसके नीचे गिरने का कारण भी बन सकती है। पुष्पा एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम फिल्म है जिसमें हीरो ऐसे बात करता है जैसे वो वाकई किसी से बात कर रहा हो, मगर उसमें एक स्वैग है। हर डायलॉग में स्टारडम का बोझ है, जिसकी वजह से उसकी कही हर लाइन पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते पंच लाइन बन जाती है। फिल्म में वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंसेज हैं जो देखने में बढ़िया लगते हैं। बैकग्राउंड स्कोर में थोड़ी गुंजाइश बचती है, मगर म्यूजिक डायरेक्टर देवी प्रसाद सिंह अपने गानों से यह हिसाब चुकता कर देते हैं। मगर सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। फिल्म मेकर और सिनेमेटोग्राफर एक ही फिल्म को 2 अलग अलग तरीके से विजुअलाइज करते हैं, मगर जब ये दोनों लोग एक जैसा सोचने लगे तो फिल्म की रूपरेखा बदल जाती है। यही चीज पुष्पा में देखने को मिलती है।
सुकुमार के काम को मिरोस्लाव कुबरा प्रोजेक्ट का कैमरा वर्क कॉम्प्लीमेंट करता है। तमाम अच्छाइयों के बावजूद पुष्पा कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है। फिल्म की सबसे ज्यादा खटकने वाली चीज है रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन की लव स्टोरी। ये फिल्म का सबसे गैर जरूरी और प्रॉब्लमेटिक हिस्सा है। हम उसके डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकते, मगर इस दिक्कत भरी चीज को भी फिल्म आखिर में जस्टिफाई कर देती है, जैसे जिसका बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनता है। फहाद फाजिल ने भंवर सिंह शेखावत नाम के पुलिस ऑफिसर का रोल किया है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। वो फिल्म के बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से में आते हैं। जब दो बड़े स्टार स्क्रीन पर एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक अलग ही लेवल का एड्रेनलिन रश फील होता है। इस चीज को भुनाने के लिए अल्लू अर्जुन और फहाद के बीच फिल्म के आखिर में कुछ कन्फ्रंटेशनल सीन्स डाले गए हैं, मगर ये सीन्स वो प्रभाव पैदा नहीं कर पाते जिस मकसद से इसे फिल्म में जगह दी गई थी। इससे बेहतर तो यही होता कि फहाद को कायदे से फिल्म के दूसरे पार्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता। इससे दो चीजें होती, इस 3 घंटे लंबी फिल्म की लंबाई कम से कम 15-20 मिनट कम हो जाती और फिल्म को एक सेटिस्फाइंग एंडिंग मिल जाती। पुष्पा को देखने का ओवरऑल अनुभव यह है कि अगर लंबे समय से कोई मेन स्ट्रीम मसाला फिल्म नहीं देखी तो इसे देखा जा सकता है। उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी होंगी। फिल्म, प्लॉट या नैरेटिव में लॉजिक की तलाश नहीं करनी होगी। जो स्क्रीन पर देखा उसे एंजॉय करिए। थिएटर से निकलते वक्त फिल्म को नहीं, उसे देखने के अनुभव को अपने साथ घर लेकर जाइए। हमने यही किया, इसलिए हमारी सलाह आपको भी यही है। थैंक यू। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे दिल लैंड टॉप। शुक्रिया।